सेशन है ना, बेसिकली वो सेशन हमने रखा है QLS का। उसका रीज़न ये था कि 2-3 दिन तो वो सेशन खाली था, तो हमने चला के जो चीज़ें आप लोग अभी जो 2-3 दिन में आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, ऐसे बातों को आंसर नहीं मिला, तो उनको ना हम यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है बनना है। लेकिन उससे पहले जो अभी रिसेंटली किस किस ने वर्क ज्वाइन किया, आपने किया वर्क ज्वाइन रिसेंटली, आपने भी अभी रिसेंटली किया, और किसने किया? आप लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, आपका और आपका भी नहीं हुआ, ठीक है, आपका इनका हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी करना ये है कि भाई जो रिसेंटली वर्क जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने यहाँ आके अपना 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन करवा। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखो, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल करना है। सिंपल ये है कि जो भी आप यहाँ पर आओगे पहले अपना नाम बताओ, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, आपने इनेक्टर्स के स्टूडेंट हैं या नहीं है, कहाँ से कोर्स किया, किन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, और वर्क ज्वाइन करने का मकसद क्या है और आगे आपके गोल्स क्या हैं इन चीज़ों को लेकर, ये चीज़ें बतानी है। इसमें 2 फ़ायदे आपको होंगे। पहली बात तो ये कि कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके बाद इतने सारे बंदों के सामने आके बात करोगे। दूसरी चीज़, उसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि जब तक आप अपने बारे में बात नहीं करोगे ना, लोग आपके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने बारे में आके यहाँ लोगों को बताओ। वर्क का एक मकसद ये भी है कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग में यही होता है कि हम अपने बारे में लोगों को जाके बताते हैं, जब भी तो कोलैबोरेट करेंगे। मैं अपने बारे में किसी को नहीं बता रहा, उसके बारे में जान रहा हूँ, तो मैं तो फिर वो कोलैबोरेट करना है मुझसे, मैं उसके साथ सही कोलैबोरेट नहीं कर पाता। तो हमने यहाँ 1 बाय 1 एक एक बंदे से इंट्रोडक्शन करना होता है कि भाई आपकी किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, मेरी इसमें, अपना बताओ अपने बारे में कि आप कौन हो, कैसे सीखा, किन किन चीज़ों में आपकी स्किल है, इसी तरीके से उसके बारे में भी जानो, ठीक है, कि वो बंदा क्या करता है। कल को आप पार्टनरशिप कर सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर, अपना क्लाइंट आप उसको दे सकते हो, वो आप अपना क्लाइंट आगे आपको रेफर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी पॉसिबल होती हैं जब आप जो है ना अपने बारे में बात करो, और आप अपने बारे में बात नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं। और वर्क इस चीज़ के लिए है भी नहीं कि आप आओ कोने में बैठ के बस अपना काम करते रहो और किसी को पता भी नहीं है कि ये बंदा वर्क में होता भी है नहीं, और शाम को उठ के ना घर चले जाओ। वर्क का मकसद ये है नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, यहाँ पे लोगों के साथ जो है ना कोलैबोरेट हो। तो पहले आप दोनों आ जाए, हम लोग तकरीबन 1 वीक से तो आपको ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, तो 1 बाय 1 करके पहले आप आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे आए, सबको ना अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताइए, क्या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रयान सिद्दीकी है। मैं करंटली जो ऑन गोइंग सेशन है FBA मास्टरी का, उसमें एनरोल हूँ सर साकिब अंजुआर से। तो मुझे तकरीबन 1 मंथ के बाद मैंने इनेबलर वर्क ज्वाइन किया ताकि जो क्वेश्चंस मेरे रेज हों वो वक्त के वक्त फ़ौरन रिजॉल्व हो जाए, मुझे क्लियर हो, सारी चीज़ें क्लियर हो। करंटली मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग जैसी चीज़ों में काफ़ी सारा अपना हैंड्स ऑन किया, तो मुझे उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मेरा नाम ताहा है, मैं भी अभी जो ऑन गोइंग सेशन है चल रहा है बैच FBA मास्टरी का, उसमें इनरोल्ड हूँ। और वर्क ज्वाइन मैंने इसलिए किया जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, और ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं, उनकी सपोर्ट होती है, काफ़ी आसानी रहती है। क्या कर रहे हो आप, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या अपना सर्विस प्रोवाइड? आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताओ, आपकी किस चीज़ में एक्सपर्टीज़? प्राइवेट लेवल से रिलेटेड जो चीज़ें सीख रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च है, PPC कैंपेन्स बनाना है, एडवर्टाइजिंग, इन चीज़ों तो देखो प्राइवेट लेवल की चीज़ों के बारे में, कीवर्ड रिसर्च वगैरह है, प्रोडक्ट एनालिसिस है, सोर्सिंग है, इन चीज़ों में मेरे आ जाओ जल्दी से करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम है, फ्रीलांसर बैच 5 से हूँ, अमेज़ॉन भी है, बहुत सारा रेड डोर कौन है? साकिब इंतज़ार है मैं तो। और नहीं, ये तो बताओ किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, और क्यों ज्वाइन किया है जल्दी। अभी ना तसल्ली ये हाथ बोलो, हाँ बिल्कुल तसल्ली से बिल्कुल, तुमसे सवाल जवाब हो गया, बताओ जल्दी से बताओ। ये बताओ कि क्या कहते हैं एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में, होलसेल में या प्राइवेट लेवल? होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, ये सारी चीज़। तो कोर्स कंप्लीट हो गया आपका?
हो गया कंप्लीट? नहीं वो चल रहा है। चलो वॉर क्यों ज्वाइन किया? जो हम वहाँ पर गए तो सीखने के लिए सीखने के मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ठीक। कितने दिन हुआ वॉर का? फर्स्ट डे आज। क्या नाम क्या बताया? असलम मतलब क्लैप भी हो जाए। मेरा नाम अजीम अहमद है। मैं रिसेंटली आज मेरा फर्स्ट डे है वर्क ज्वाइन किया है और साकिब इंतज़ार का स्टूडेंट हूँ। FPA मास्टरी में कोर्स चल रहा है और एक्सपर्टीज़ अभी हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्राइवेट गोल्स वगैरह क्या है आपके? वॉर में ज्वाइन किया है? गोल्स एज अ VA सर्विस प्रोवाइड करेंगे और किस लिए ज्वाइन किए कि जो चीज़ें रह गई 2 मंथ्स में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया वो इम्प्लीमेंट कर सकें। या प्रैक्टिकली थैंक यू सो मच। चले अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और न्यू आप लोगों को तो 1 वीक हो गया, ये 2 न्यू मेंबर्स हैं मैं ज्वाइन किया। अच्छा जो भी बंदा यहाँ ज्वाइन करता है ना तो सबसे बड़ा जो सबका कंसर्न होता है ना वो ये होता है कि प्राइवेट लेवल करें या होलसेल करें। ठीक है, इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि आप दोनों बिल्कुल अभी नए आए हो तो मैं दोबारा आपसे इस पर बात करना चाहता हूँ कि प्राइवेट लेवल और होलसेल में ना लोगों का नॉर्मली कंसर्न होता है नया बंदे का कि भाई सीख तो दोनों लिया लेकिन आप इसमें से पिक क्या करें, चूज़ क्या करें। कुछ लोग क्या करते हैं वर्क में आते हैं, बराबर वाले से पूछते हैं भाई तुम क्या करो, वो बंदा होलसेल, तो वो कहता है मैं भी होलसेल आपसे स्टार्ट करूँ। पूछा प्राइवेट लेवल कर रहे हो तो बंदा मैं भी आपसे प्राइवेट लेवल। खुद से कोई रिसर्च नहीं करते, खुद से कभी ये नहीं देखा कि यार मेरे लिए कौन सी स्किल है जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगती है। एक्सप्लोर नहीं करते चीज़ों को ना, ठीक है। ये नहीं देखते कि मार्केट में स्कोप किसका ज़्यादा है, आने वाले 3, 4, 5 सालों बाद किसका फ्यूचर होगा, मैंने अपने आप को क्या देखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मसला है ना एज अ न्यूबी का, जो न्यूबीज़ हैं तकरीबन सबका यही मसला है कि उनकी ना गोल्स की क्लियरिटी नहीं है। उनको क्लियर ही नहीं है उन्होंने लाइफ में आगे जाना है। आने वाले 5 साल बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा, 3 साल बाद कहाँ खड़ा हूँगा, 4 साल बाद, ये किसी को भी नहीं पता। अभी शायद आप में से कितने लोग हैं जिनके नेक्स्ट 5 ईयर्स के गोल सेट है? आपका सेट है 1, 2, 3 बंदों के सिर्फ सेट है, 4, 5, 6 बंदों के सेट है, ठीक है। पाकिस्तान के 5 ईयर के नहीं होते सर, हमारे लेकिन पाकिस्तान हमारे हाथ में नहीं है ना, लेकिन हम अपने हाथ में, हमारे ऊपर अपना कंट्रोल है। पाकिस्तान में नहीं है, हम नहीं ला सकते वज़ीर आज़म कौन आएगा, हम नहीं ला सकते कि जी आर्मी चीफ कौन आएगा, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम कहाँ होंगे, हमने क्या करना है। इसका कंट्रोल किसी के पास भी नहीं है सिवाय हमारे। वो चीज़ अगर जो कंट्रोल हमारे हाथ में ना, हमें कोशिश करनी है उसके ऊपर काम करना, ठीक है। इसी तरीके से सोसाइटी के बारे में भी कहा जाता है कि सोसाइटी ठीक नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि क्या हम ठीक हैं। अगर हम ठीक है तो सोसाइटी फर्द से ही बनती है, इंडिविजुअल से। तो इंडिविजुअल्स अगर एक एक अपने पास देखना शुरू कर देना कि हम ठीक है या नहीं है, तो वो सोसाइटी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे गोल्स, ये गोल्स की क्लैरिटी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर किसी को नहीं है ना तो वो समझ लो अभी बहुत ज़्यादा पीछे, या पीछे नहीं है, उसको सबसे बड़ा उसको नुकसान ये होगा कि जब वो किसी स्टेज पे पहुंचने वाला होगा ना, उसको ना 2 डायरेक्शन होगी, उसको नहीं पता होगा कि मैंने किस डायरेक्शन पे जाना। वो गलत डायरेक्शन भी चूज़ कर सकता है, फिर 2-3 साल बाद पता लगता है कि यार चीज़ें गलत चूज़ कर ली, तो उसके फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो कोशिश करें अपने यहाँ गोल्स की क्लियरिटी रहे, जो स्पेशली न्यूबीज़ है यहाँ पे मैं उनसे मुखातिब हूँ। गोल्स अपने लिख लें, पहली बात तो लिखना ज़रूरी है गोल्स का। हमारे क्या होता है, गोल्स माइंडसेट में होता है, माइंड में नहीं होते गोल्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें याद होती हैं, कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लिख लेते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और सिर्फ लिखना नहीं है, उसको रीड भी करना है। कोशिश करें उसको दिन में 1 दफ़ा तो रीड करें, 1 दफ़ा नहीं कर सकते, हफ्ते में 1-2 दफ़ा रीड करें कि यार मैंने गोल्स किया, ताकि जब आप किस चीज़ को रीड करोगे ना आपको फोकस बनेगा उसमें, यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो उसके लिए फिर हमारे एक्शंस भी उसके हिसाब से ही होते हैं। तो खैर ये तो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी गोल्स वाली। गोल्स पर इंशाल्लाह एक सेशन करना है पूरा, तो भाई गोल्स बनाते कैसे हैं, वो सेट कैसे करते हैं, और फिर उसके ऊपर हम कैसे उसका एनालिसिस करते हैं कि हमने जो गोल बनाया था उसको अचीव किया नहीं किया, कितना परसेंट किया, कितना परसेंट रह गया, और उसको आगे मज़ीद अपने किस तरीके से करना है, ठीक है। खैर आज के सेशन के ऊपर चलना है। आज के सेशन है हमारा Q&A सेशन। अब जाहिर सी बात है 2-3 दिन यहाँ पर मैं नहीं था और थोड़े से यहाँ मसरूफियात थी, और क्या कहते हैं आप क्वेश्चन भी होंगे बहुत सारे जिनको आंसर्स नहीं हुए। तो आज का सेशन सिर्फ इसलिए रखा कि जो आपके क्वेश्चन है ना वो आप लोग पूछें और मैं उसके आंसर करूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, आप पूछें, एक एक करके हैंड रेज़ करें और क्वेश्चन करें।
चल रहा है। जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा ना आज, उससे यहाँ बुला के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे एक क्वेश्चन चाहिए मुझे, चाहे कुछ भी पूछे। जी, करियर का सबसे पहले क्वेश्चन। स्टार्ट में जब भी हम प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक न्यू अकाउंट के लिए तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम लोकल सोर्सिंग करेंगे या फिर ज़्यादातर सही है। प्राइवेट लेवल के अंदर हमेशा जो है ना एक ही चीज़ प्रेफर होती है, वो होती है अलीबाबा से सोर्सिंग। लोकल सोर्सिंग भी हो जाती है, लोकल सोर्सिंग भी हो जाती है। लोकल सोर्सिंग का दो इशूज आता है। एक तो ये कि ट्रस्ट का इशू आता है, दूसरा ये कि आपको नहीं पता होता कि जो सप्लायर है वो कहाँ है, वो फिजिकली मौजूद है भी या नहीं। इस तरीके के जो कंसर्न होते हैं ये आते हैं। अलीबाबा से फ़ायदा ये होता है कि भाई आपने जो है ना कोई भी मिसाल के तौर पर कोई सप्लायर आपने फाइंड किया तो आपको पता है कि ये आप अलीबाबा में दो ऑप्शन होते हैं, एक वेरीफाइड का और एक ट्रेड इंश्योरेंस का। तो अगर आपने उस दोनों पे चेक लगा दिया तो सिर्फ वो सप्लायर आपको शो होंगे जो कि वेरीफाइड है। वेरीफाइड का क्या मतलब होता है अलीबाबा पे कि वो अलीबाबा ने उनको खुद वेरीफाइड किया हुआ है फैक्ट्री विजिट करके कि भाई ये फिजिकली एक्चुअल में मौजूद है सप्लायर। तो ट्रेड इंश्योरेंस से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि कल को अगर हम इससे कोई डील करते हैं और वो डील ये लेट सपोज हमने कहा कि 100 यूनिट हमें बना दो महीने के अंदर और उसमें यही चीज़ होनी चाहिए और इन्होंने नहीं बनाई या कोई ऐसा मसला किया तो हम अलीबाबा से सपोर्ट में बात करके अपने जो पैसे हैं उसको रिवर्स करवा सकते हैं। ठीक है, जो क्वांटिटी बनाएंगे वो क्वांटिटी हमारी जो प्रोडक्ट हमने अर्न किया है उसकी सेल्स पर डिपेंड करता है स्टार्ट में। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कौन सी है। पहली बात अगर यूएस मार्केट है तो कोशिश ये करेंगे कि पहले टेस्टिंग कर लें। वैसे तो यूएस के आपको हर मार्केट में आप लोग यही करते हैं, रैपिड लॉन्च रैपर्स का आपने नाम सुना होगा जिसमें आप टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट। रैपिड लॉन्च पता है सबको क्या है? किसको नहीं पता? आपको नहीं पता? आपको भी नहीं पता। रैपिड लॉन्च ये होता है मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है वाटर बॉटल, मैंने वो सिलेक्ट की, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। अब उसके महीने के ना 1000 यूनिट बिक रहे हैं तो अब मुझे कम से कम 2-3 महीने की इन्वेंट्री तो अमेज़ोन पे भेजनी पड़ेगी। तो 2-3 महीने की इन्वेंट्री में क्या है कि मैं 2-3 हज़ार यूनिट भेजूँगा। लेकिन अब मैंने प्रोडक्ट तो अर्न कर लिया लेकिन मैं प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं कि यार मैं 2-3 हज़ार यूनिट भेज तो दूँ लेकिन कल को ये प्रोडक्ट पता नहीं चले या ना चले। तो उस पर हम क्या करते हैं, एक रैपिडली उसको लॉन्च करके प्रोडक्ट को 200-300 यूनिट से टेस्ट कर लेते हैं। लेट सपोज हमने देखा कि यार इसके 10 दिन में कम से कम 300 यूनिट तो निकल रहे हैं हर सेलर से, तो हमने 300 या 350, 400, 500 तक यूनिट उठाए जितना भी हमें लग रहा है कि हमारे बजट में आ रहा है और हमने उस प्रोडक्ट को उठा के लॉन्च कर दिया। जब प्रोडक्ट लॉन्च हो गई तो उसमें फिर हम देखते हैं कि कितने दिन में सेल होगी। लेट सपोज वो मेरे 500 यूनिट 10 दिन में निकल गए तो मुझे आइडिया हो गया कि हाँ यार तकरीबन ये चलने वाली प्रोडक्ट है, 500 यूनिट तो निकल रहे हैं 10 दिन में आराम से। ठीक है, तो मुझे पता लग गया हर महीने के 1500 यूनिट निकले। चलो 10 से निकले 15 दिन के निकल रहे हैं, 20 दिन में निकल रहे 500 यूनिट। मुझे तब भी अंदाज़ा हो गया कि 700-800 यूनिट तो ये आराम से देगी मुझे प्रोडक्ट यूनिट्स। तो फिर मैं नेक्स्ट इन्वेंट्री ज़्यादा की ऑर्डर करूँगा और उस वक्त मैं कॉन्फिडेंस भी होगा। कॉन्फिडेंस क्यों होगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट को टेस्ट कर चुका हूँ, वो चल रही है अच्छी। तो ये कहलाती है रैपिड लॉन्च। तो रैपिड लॉन्च में हम कम यूनिट से ही ट्राई करते हैं, ज़्यादा यूनिट के साथ नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो बाकी कोशिश करते हैं इनिशियली प्रोडक्ट की सोर्सिंग अलीबाबा से ही करें। अगर प्रोडक्ट अच्छी चलने लग जाए और आपको लग रहा है कि यार अलीबाबा से मेरे मार्जिन इतने अच्छे नहीं निकल रहे, पहले तो कोशिश करें एटलीस्ट 25% मार्जिन तो निकालें, सब चीज़ें हटा के। 25 के बाद लेट सपोज अगर 10% आपका टेक हाउस भी ले जाती है तो